अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन क्लास में तलबा आपका खैर मकदम। 9वीं और 10वीं क्लास में जो सनातें इस्तेमाल की गई हैं उनका पूरा का पूरा इस्तेमाल हम आपके सामने रखते हैं। इसको सनाए बदाए भी कहते हैं। नंबर 1 पहली सनात सनते तशबीह है। सनते तशबीह एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बराबर कहना सनते तशबीह कहलाती है। मिसाल हम कहते हैं आमतौर से, या माएँ कहती हैं मेरा बेटा चांद की तरह है, तो ये तशबीह देते हैं अपने बेटे को चांद से। या कहते हैं सईद शेर की तरह बहादुर है, तो ये तशबीह है। शेर अशार की शक्ल में हम इस तरह समझते हैं। सनत तशबीह की मिसाल, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। यानी इंसानी ज़िंदगी हुबाब यानी बुलबुला। जब हम कपड़े धोते हैं साबुन के फ़ेन से जो बुलबुला होता है उसको हुबाब कहते हैं। तो अपनी हस्ती यानी ज़िंदगी बिल्कुल हुबाब की तरह बहुत ही मुख्तसर है। यह नुमाइश शराब की सी है। दरिया या समुंदर के किनारे वो रेत होते हैं, रेत को शराब कहते हैं। दूसरी मिसाल, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। शायर कहता है हमारे दोस्त के होंठ बड़े खूबसूरत हैं और उसके होंठ लगता है कि गुलाब के पत्ते का है। सनअत नंबर 2 सनअत इस्तिआरा। किसी चीज़ के हकीकी मतलब को थोड़ी देर के लिए कुछ और फ़र्ज़ कर लिया जाए तो वो इस्तिआरा कहलाता है। इस्तिआरे में 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 मुस्तआर मिन हो, जिससे मांगा जाए। मुस्तआर लहू यानी जिसके लिए मांगा जाए। मुस्तआर जो चीज़ मांगी जाए। तो इस्तिआरा में ये 3 चीज़ें मुस्तआर मिन हो, मुस्तआर लहू, मुस्तआर। मिसाल शेर की शक्ल में मिसाल, लेकिन यहाँ तो बन के मुक़द्दर बिगड़ गया, फल फूला के बाग़े तमन्ना उजड़ गया। किस तरह बन में आँखों के तारे को भेज दूँ, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूँ। तो शायर यहाँ पर कहता है बन के मुक़द्दर बिगड़ गया, फल फूला के बाग़े तमन्ना उजड़ गया। अपने बेटे के बारे में कह रहा है और अपने बेटे को कहता है कि मेरे लिए आँखों का तारा है। सनात नंबर 3 सनात तजनीस ताम। किसी शेर में ऐसे 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिनमें हरूफ और उनकी तरतीब यकसां हो लेकिन इनके माने अलग अलग हों, तो ये सनत तजनीस ताम कहलाता है। जैसे जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा न हुआ। कहते हैं कि हक़ तो ये है कि, यानी फ़र्ज़ तो ये है कि अदा न हुआ। यानी हमें तो ये चाहिए था कि हमारा ये हक़ बनता था कि हम अपनी जान भी दे देते, और जान दी अल्लाह ने दी थी, दी हुई उसी की थी। यहाँ पर जान दी का मतलब जान को ख़त्म कर देना, जान मर जाना। और दी हुई यहाँ पर जो दी दूसरा लफ्ज़ है, इसका मतलब है मिलना। पहला जान दी में मतलब है मर जाना और दूसरे में मतलब है मिलना। इसी तरह सनात नंबर 4 सनत तलमीह। शेर में किसी तारीख़ी वाक़या बयान करना या इशारा करना सनत तलमीह कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। यानी ऐसी सनात जिसमें किसी वाक़ये की तरफ, तारीख़ की तरफ इशारा किया जाए तो सनत तलमीह कहलाती है। सनात नंबर 5 सनत तज़ाद। जब शायर किसी शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो माने के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हों तो उसे सनत तज़ाद कहते हैं। ज़िद यानी एक दूसरे के उल्टा। मिसाल के तौर पर सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस शेर में सुबह की ज़िद शाम है। दूसरी मिसाल, गाह मरता हूँ गाह जीता हूँ, आना जाना तेरा क़यामत है। यानी शायर कहता है कभी मरता हूँ कभी जीता हूँ। मरना और जीना एक दूसरे की ज़िद हैं, इसके लिए ये सनत तज़ाद है। सनात नंबर 6
सनत मुबालगा। जब शायर किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है जिसका होना नामुमकिन हो तो उसे सनत मुबालगा कहते हैं। मिसाल के तौर पर, यारो शबे फ़िराक़ में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमान पर पानी कमर कमर। यानी दोस्त की जुदाई पर शायर इतना रोता है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक पानी पानी हो जाता है। फिर पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक पानी पानी हो जाता है। इसी तरह तीसरे पर पानी हो जाता है, यहाँ तक कि चौथे आसमान पर भी शायर जब पहुँचता है तो इतना रो रहा है कि चौथे आसमान पर उसके आंसुओं से पूरा पानी कमर कमर भर पानी पड़ा हुआ है। जिससे मालूम होता है आंसुओं को सैलाब आ गया। सनात नंबर 7, सनात मुराअतुन नज़ीर। ऐसा शेर जिसमें एक चीज़ की मुनासबत और रियायत से कई चीज़ों का जिक्र किया जाए। मिसाल के तौर पर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इसमें एक लफ्ज़ गुल है। गुल यानी फूल। फूल की रियायत से सारे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा यानी बाग की रियायत से या फूल की रियायत से मुनासबत से लफ्ज़ मिलते जुलते हैं। सनात नंबर 8, तजनीसे ज़ायद व नाक़िस। जिस शेर के किसी लफ्ज़ में एक हर्फ ज़ायद या एक हर्फ कम हो तो उसे सनत ज़ायद व नाक़िस कहते हैं। मिसाल के तौर पर, वो माबूद यकता खुदाए जहां कि जिसने किया कुन में कौनो मकान, जिसने किया पैदा कुन में कौनो मकान। यानी लफ्ज़ कुन है, कुन से उसने सारा जहां पैदा कर दिया, तो कुन में एक लफ्ज़ बढ़ा दिया वाव तो कौनो मकान हो गया, और कौन में से वाव निकाल दिया तो कुन हो गया। तो एक हर्फ कम कर देने से नाक़िस और एक हर्फ बढ़ा देने से ज़ायद हो जाता है। वज़ाहत, कुन और कौन, कौन में कुन से एक हर्फ वाव ज़ायद है। तो ये सनतें थीं, टोटल 8 सनतें हुई। इसे हमें याद रखना है क्योंकि इम्तिहानी सवाल और लाजमी सवाल है। इनको समझे बग़ैर हम शेर व शायरी को समझ नहीं सकते। रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन किराम, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर करें और इस पर कमेंट भी ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।